बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वस्सलाम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तो सब आप खैरियत से होंगे और वक्त भी जो गुजर रहा होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एनएफपी में हमने जो लेवल शेयर किए थे, जो वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसी तरीके से मूवमेंट की है और उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किए है जो कि एनालिसिस हमने किए थे H1 में। वो लेवल आपके सामने है सारे और डायरेक्शन भी मैंने बताया था, एनएफपी की डायरेक्शन क्या है वो भी आप देख लें। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, हमारा बैच डेट स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई कोई भी एनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में एडमिन का नंबर मौजूद है, उस पर आप रब्ता कर लें और एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने एनएफपी के लिए डायरेक्शन दी थी, सारे लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। 1 मिनट, ये सारे स्टूडेंट, ओके 1 मिनट। डायरेक्शन जो मैंने दी थी, ये डायरेक्शन एनएफपी सेल अपसाइड स्पाइक पॉसिबल, स्पाइक पॉसिबल अपसाइड, लेकिन कोई स्पाइक नहीं है। हालांकि मैंने डायरेक्शन का बता दिया कि डायरेक्शन क्या है एनएफपी में, डायरेक्शन सेल है। क्लियर? फिर मैंने यहाँ पर बता दिया, फर्स्ट हाई रिस्क बाय एनएफपी, यहाँ पर मेंशन है 2660 मैंने बताया था, और सेकंड 2645। यहाँ पर भी मैंने बता दिया कि मैंने टीपी 2663 विद मनी मैनेजमेंट, ऑल सेल क्लोज्ड, रेस्ट 3 पोजीशन होल्ड इन सेल। टाइम क्या है? 6:28, 2 मिनट पहले। और फिर आपके सामने है मार्केट डाउन, ये देख ले टीपी से ये टीपी रह गई थी, फिर इसको मैंने खुद ही क्लोज कर दी थी। ठीक है, तो डायरेक्शन जो मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने डायरेक्शन का बताया है ग्रुप में हर न्यूज़ का, तो 90% उसी तरीके से मूवमेंट करती है, 90%। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि माई इंट स्मॉल 2663 बाय का बताया था, और 2663.8 से मार्केट चली गई। ठीक है, ओके। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। सेम वीकली एनालिसिस में अगर हम देख लें, क्योंकि एनालिसिस वीकली एनालिसिस है, तो स्टार्ट करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से, और उसी तरीके से वीकली, डेली और H1 पे काम करेंगे। थोड़ी सी चेंजेस आएगी। क्लियर? ज़्यादातर हमने जो किया है वो H4 और 15 पे किया है। आज भी डेली, वीकली, डेली एंड H1 पे करेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पर हमारे साथ है वीकली इंगल्फिंग सेल। बाय लेवल अगर हम देख लें तो ये रिसेंटली बाय लेवल बन गया, दोनों बिल्कुल नज़दीक है, कोई बात नहीं। दूसरा बाय लेवल हमारा साथ ये है। क्लियर? वो का फिनिश है, ये 2535 पे है, और ये बाय लेवल है 2644 पे है। अब सिंपल इनको प्रिसाइज कर ले। अच्छा, यहाँ पर एक हमारे साथ इंगल्फिंग सेल दूसरा भी है, इंगल्फिंग सेल, दो इंगल्फिंग सेल है, इंगल्फिंग सेल प्लस इंगल्फिंग सेल, तो ये जोन हमारे साथ स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? अब इनको अगर हम प्रिसाइज कर ले डेली में, तो डेली में भी आपने सिंपल फ्रेश मार्क कर लेने हैं, डेली इंटू वीकली इंटू डेली। सबसे ऊपर वाला हमारे साथ जो है वो स्मॉल रिस्क है 2773, उसके बाद मीडियम रिस्क 2727 और 2754 वाला एरिया मैं वीकली वाले को रिमूव कर दूंगा। ये लेवल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सेटअप बना हुआ है, वो आप कमेंट में बता दें कि इसके पीछे कौन सा सेटअप बना हुआ है, वो काइंडली आप कमेंट में बता दें। ठीक है, कि ये एक स्ट्रॉन्ग क्यों है, और उसको 2 दफ़ा रिस्पेक्ट मिली है, क्योंकि 10 पे पहले मार्केट रिवर्स हुई है, तो ये रिस्पेक्ट मिली है, इसको हम रिस्पेक्ट में काउंट करते हैं, ये भी और साथ में ये भी। और तीसरा जो एंगल्फिंग सेल है हमारे साथ डेली में, जहाँ पर मार्केट खड़ी है 2677 और 2727। क्लियर हो गया? मैं वीकली को रिमूव कर दूंगा।
अब ये सेल लेवल्स हैं, और बाय लेवल्स अगर हम देख लें डेली में, तो 2 लेवल्स है। रिकमेंडेड लेवल हमेशा नीचे वाला होता है बाय की एंट्री में, ये वाला मैं रिमूव कर दूंगा। क्लियर। दूसरा लेवल हमारा साथ ओनली डेली में अगर देखा जाए तो वो ये है 25, 78, 54। और लास्ट में अगर ले ले हम, तो यहाँ पर भी हमारे साथ 2 लेवल्स है, 25, 32 और 25, 04। और नीचे नहीं जा रही क्योंकि फिर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल ये लेवल्स मैंने मार्क कर लिए बाई के लिए, और ये लेवल मैंने मार्क कर लिए सेल की एंट्री के लिए। अब सिंपल मैं आता हूँ H1 में, एनालिसिस थोड़ी सी चेंज कर ली है मैंने। क्लियर, क्योंकि हर दफ़ा मैं H4 इंटू 15 पे ट्रेड कर रहा था, आज H1 पे ट्रेड कर रहा हूँ। M5 में आप सब ने खुद प्रिसाइज करना है, कुछ कुछ आप भी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको भी लेवल्स का अंदाज़ा हुआ करे। ठीक है, तो अब H1 में मेरे साथ जो लेवल्स है, सारे लेवल्स वही है जो कि कल की वीडियो में मैंने बताए थे। ये लेवल था, इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया, ये एक्सपायर हो गया। इसके अलावा ये लेवल स्टिल वैलिड है, 2662, 56 वाला एरिया, इसको आप सॉरी 2661 एरिया है, इसको आप खुद ही प्रिसाइज कर लें। M5 में फ्रेश एंगल्फिंग बाय फाइंड कर लें, उस लेवल को आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड लेवल, ये लेवल वैलिड है 2653 और 2648, सेम प्रिसाइज कर ले M5 में। इस लेवल को कोई फ्रेश लेवल हो तो ट्रेड करे, फ्रेश लेवल नहीं है तो ट्रेड नहीं करना। क्लियर, मैंने बता दिया, फ्रेश लेवल नहीं है तो ट्रेड नहीं करना। थर्ड लेवल H1 में 26, 44, 39 एरिया। क्लियर, ये सारे लेवल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई फ्रेश लेवल M5 में नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा एंगल्फिंग बाय इसको रिस्पेक्ट मिली हुई है। फिर भी अगर हो तो ट्रेड करे, नहीं है तो ट्रेड ना करे। क्लियर। और सबसे स्मॉल रिस्क लेवल जो होगा काफ़ी नीचे है, 2616, 2609। बस ये बाई के लेवल से ज़्यादा मैं मार्क नहीं करूँगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। और लास्ट वाला ये भी वैलिड है, 2609, 2603। सारे लेवल्स वैलिड है, जो जो लेवल मैंने मार्क किए ये सारे वैलिड है। आप लेवल को ट्रेड कर सकते हैं विद रिस्क मैनेजमेंट, एसएल लगा के। एसएल के साथ आपने ट्रेड करना है जो भी लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, समझ आ गई। और सेल लेवल अगर हम देख लें, सेल लेवल हमारे साथ कौन कौन से होंगे वो भी देखते हैं। ओके, सेल लेवल जो है वो तो काफ़ी ऊपर है, 2715 मीडियम रिस्क लेवल एंड 2720। क्लियर, इसको मैं रिमूव कर दूंगा डेली वाला। दूसरा लेवल ये ऊपर है हमारे साथ 2720, 2725, यानी कि सिंपल इन दोनों में पेयर रिकमेंडेड लेवल जो होगा वो टॉप वाला होगा, ऊपर वाला होगा, 2720 वाला एरिया। परफेक्ट सेल एंट्री, स्मॉल रिस्क। क्लियर। और ऊपर लेवल में अगर देखा जाए, ऊपर लेवल में हमारे साथ कौन सा है, यहाँ पर हमारे साथ जो वैलिड एंट्री है वो है 2733 एंड 44। जोन काफ़ी बड़ा है, इसको सिंपल M5 में प्रिसाइज कर ले खुद, तो आपके साथ लेवल यहाँ पर आ जाएगा। कोई फ्रेश लेवल हो, बिल्कुल फ्रेश इसमें फ्रेश लेवल होगा, वो आपका एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल मैंने क्यों मार्क कर दिया, ये भी आप कमेंट में बता दें कि इसके पीछे क्या है, क्या रीज़न है कि ये मैंने मार्क कर दिया, वो आप कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में बहुत कुछ समझ आ गया होगा, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने दे दिया है। टाइम फ्रेम चेंज करके हमने एनालिसिस की है, प्रैक्टिस कर लें और देख लें मार्केट को। जो लेवल मैंने फी बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे, इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाओगे।
नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।